तो इन दोनों का जो उच्चारण होगा वो होगा ईया का। इसीलिए आपको कहता हूं आपको नोट्स बनाने चाहिए, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, एक पेज पे सब खत्म हो जाएगा। जैसे आप लिखेंगे ई ए प्लस आर इज इक्वल टू ईया, ठीक है। और इसी तरह से एक रूल आपका बनेगा डबल ई प्लस आर इज इक्वल टू ईया, और ये दो रूल हो गए आपके, ठीक है। जैसे डबल ई आर तो ये डियर, डबल ई आर तो चीयर, ई ए आर तो फियर, ई ए आर तो रेयर, इसी तरह से नियर और बियर, और यहां पर है पेयर, ठीक है। तो इस तरह से ये रूल्स काम करते हैं। अब चलिए आगे, अब देखो यहां पर अभी ई को आप, मैं बोलूं ये क्या लिखा है तो आप बोलोगे सर ये ई है, और मैं कहूंगा अगर इसके बाद आर लगा दूं तो क्या होगा, यानी कि ई प्लस आर इज इक्वल टू, ई का जो उच्चारण है वो सिर्फ आ हो जाएगा। अनबिलीवेबल बट इट वर्क्स। जैसे ई के बाद आर तो जर्म, ना कि जीर्म। इसी तरह से टीर्म नहीं है, इसे पढ़ते हैं टर्म। तो ई का उच्चारण आ का, ये आ हो गया है तो ये हो गया हर्ब। ई के बाद आर तो इसे पढ़ते हैं वर्ब, और ये आपको पता ही है, ये आपको याद करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये रूल्स आपको समझने होंगे। जब किसी वर्ड में ई के बाद डब्ल्यू आ जाए तो इसको पढ़ेंगे ईयू। फॉर्मूला क्या बना, यानी कि फॉर्मूला बना ई प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू ईयू। जैसे एफ ई डब्ल्यू तो फीयू, डी यू, ब्ल्यू, राइट। इसी तरह से न्यू एंड म्यू एंड सी यू। क्लियर हो गया, सामने हिंदी भी लिखी, आप पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए जब किसी वर्ड में ई आई आए तो ई आई को ई पढ़ते हैं, लॉन्ग साउंड, ई लॉन्ग साउंड। जैसे एग्जाम्पल, अब यहां पर एक बात और क्लियर कर देता हूं, जब भी आपको दो वाउल एक साथ दिखाई दें, जब भी आपको दो वाउल एक साथ दिखाई देते हैं तो लास्ट वाले वाउल को प्रोनाउंस नहीं किया जाता, इग्नोर किया जाता है, सिर्फ फर्स्ट वाले का साउंड लिया जाता है। यह है इंग्लिश का बहुत ही बेसिक रूल। तो यहां पर इस ई की आवाज निकालेंगे, ना कि ई की, ठीक है। तो इसीलिए इस अब कई बच्चे बोलते हैं सर बड़े वर्ड्स कैसे पढ़े, लॉन्ग वर्ड्स का वीडियो बनाइए। मैं आपको यही बता देता हूं, देखिए रा ई सी लगा हुआ है तो ये हो गया रिसी, रिस तक तो पहुंच गए, रिस। अब यहां पर ई और आई का उच्चारण क्या निकालना है, ई तो सा पे भी बढ़ेगी मात्रा, और वी के लिए आप लगाओगे वा, और लास्ट वाले ई को पढ़ते नहीं तो हो गया ना रिसीव। और इसी तरह से कंसीव, आप इसे पढ़ सकते हैं डिसीव, और इसे परसीव, परसीव। तो इस तरह से आप इनको पढ़ना सीख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। आप देखो ई ओ को क्या पढ़ते हैं, सिंपल सा रूल बना, ई ओ इज इक्वल टू, क्या रूल बनाओगे, ई ओ इज इक्वल टू ईओ, ई प्लस ओ इज इक्वल टू ईओ। जैसे यहां पर लिखा है यॉन, जियो, जियोमेट्री, ईओ लगा हुआ है ना तो जियोमेट्री, इयोमेट्री, इयोमेट्री, जियोमेट्री। इस तरह से आप इनका साउंड निकाल सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए ईयू को यू पढ़ते हैं, ईयू तो आप लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे ई यू इज इक्वल टू यू। जैसे ये इट्स नॉट ई यूरोप, इट्स यूरोप, क्या है यूरोप। एंड ईयू यहां पर भी है यूलॉजी, ना कि ईयूलॉजी, इट्स यूलॉजी, ठीक है, यूलॉजी। चलिए अब इसी के साथ हमने देखा ई के सारे उच्चारण। अब यहां पर वही चीज जो मैंने अभी आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था, ई का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते समय, की वही सेम पैटर्न काम करता है जो ए में कर रहा था। देखिए एल के बाद आई है, आई के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर अगर ई आ रहा है तो आई को वही पढ़िए जो ये है, लाइक, आई को आई पढ़ते हैं ना तो लाइफ, लाइफ। इसी तरह से यहां पर लिखा है शेयर, ठीक है। अब क्या लिखा गया है, देखो लास्ट में ई आए तो ई का जो उच्चारण है वो नहीं किया जाएगा। अब यहां पर लास्ट में ई है तो ई का उच्चारण नहीं है। ये बाइक, ई का उच्चारण नहीं है। माइक, फेट, गिव, टेक, यहां पर ई का उच्चारण आपको नहीं करना है किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ई आता है तो, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमारा जो कॉन्सोनेंट जो समझने होते हैं, कॉन्सोनेंट को कैसे पढ़ेंगे, तो उसके लिए आपको पहले वाउल की जानकारी बहुत जरूरी होती है। तो आपने ए और ई को खत्म कर दिया, समझ लिया है। अब बारी आ गई है आई की। 22 नंबर हमारा जो रूल है, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई आता है, देखा अभी बताया था दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई, अब बात आ गई दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई आता है तो आई का जो उच्चारण होता है वो होता है शॉर्ट साउंड ई। अब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये हो जाता है फ और ट। अब फ और ट, ये है फा और ये टा है, तो छोटी की मत लगाए तो फिट, लिट, सिट, रिप, किल, टिल, डिप, खिप और टिप। तो ई की आवाज आई और ये साउंड बन गया। रूल बना सकते हैं आप। इसी तरह से देखिए जब किसी वर्ड में आई आए और आई के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आता है तो आई का उच्चारण वही होता है जिसे आप बोलते हो।
क्या लिखा है ये? आप बोलोगे आई, तो वही तो कह रहा हूं, आई बोल दो इसको। इसे आई बोलो, फाइन, डाइन, माइन, राइड, साइट, बाइक, लाइक, माइक, नाइस। आई को आई ही पढ़ो और लास्ट वाले ई को इग्नोर कर दो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। जब किसी वर्ड के लास्ट में आई ई आए तो आई ई का उच्चारण क्या होगा? आई होगा। मैंने अभी क्या बताया था, जब दो वाउल एक साथ आए ना भाई, तो करना क्या है, छोटा सा काम कर देना, आई और ई आए हुए एक साथ, करना क्या है, इसको इग्नोर करो। इसे क्या पढ़ते हो? इसे पढ़ते हो आप आई, तो बस ना आई पढ़ दो इसको। तो ये आई है, आई डाई, आई के बाद ये आया हुआ है लाई, पाई, टाई, इसलिए इसे टी या पी डी ली नहीं पढ़ते हैं। आप सोच रहे होगे सर ऐसा क्यों होता है? रूल्स काम करते हैं भाई, ये रूल्स के लिए मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जब किसी वर्ड के अंदर आई के बाद आर आ जाता है तो आई का उच्चारण अ हो जाता है। फॉर्मूला क्या बना? फॉर्मूला अपने रजिस्टर में नोट कीजिए। फॉर्मूला बना आई प्लस आर इज इक्वल टू अ, और इसको ऐसे कर देना, कहीं आप दोनों को मिलाकर आ की आवाज निकाल दो। आर भी तो है ना, तो ये डर्टी, फ्लर्ट, आई के बाद आर है, देखो आई के बाद आर, इसे पढ़ते हैं सर। आप सर को ऐसे भी लिखते हो ना, मेरे पास कमेंट करते हो मेरे यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, भाई सर ऐसे नहीं लिखेंगे, सर आज के बाद ऐसे लिखना। यहां पर देखो रूल काम कर रहा है। इसी तरह से आई के बाद आर तो फर्म, और ये शर्ट पढ़ते हैं, इसे शिर्ट नहीं पढ़ते, और रीजन यही है कि आई के बाद आर आता है तो आई का उच्चारण आ हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आप देखिए, जब किसी वर्ड में आई के बाद आर ई आ जाए तो आई का उच्चारण आय हो जाता है, आय, ठीक है। इसी तरह से ये है फायर, फायर, देखो वहां पे लिखा है ना आया आया आया, तो फायर। और इसी तरह से फायर हो गया तो हमारा ये हायर हो गया, आई के बाद आ रही तो इंस्पायर हो गया, ये वायर हो गया, ये टायर हो गया, ठीक है। आगे चलिए, देखिए जब किसी वर्ड में आई ई आए तो आई ई का उच्चारण क्या करेंगे? ई करेंगे। अब यहां पर देखिए, जैसे फील्ड, आई ई आया हुआ है तो यहां पर ई का उच्चारण फील्ड। इस तरह से आई है सीज, और इसी तरह से बिलीफ, नीस, नीस, ठीक है। आगे देखिए, जब किसी वर्ड में आई के बाद जीएचटी आए, अभी जीएसटी के बारे में बताया था, जीएसटी को आप सिर्फ टा पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहां पे देखिए जीएसटी आए तो आई को आई से पढ़ना सीखे, और जीएसटी में आया जीएच बिल्कुल साइलेंट होता है, ठीक है। कैसे होता है आइए दिखाता हूं। तो उस हिसाब से ये पढ़ेंगे लाई, और जीएच साइलेंट तो लाइट, ऐसे ही फाइट, साइट, राइट और नाइट। फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, आप आराम से इसे समझ लेना। आगे चलते हैं। अब देखो, जब आई के बाद एनडी या एलडी हो, ये रहा आई के बाद एनडी है या एलडी है, तो क्या करना है आपको? आई का जो उच्चारण करना है वो आई ही करना है। तो फॉर्मूला क्या बना? आई प्लस एनडी एक फार्मूला, और आई प्लस एल डी इज इक्वल टू क्या हो गया? आई, आई, ठीक है। तो ये ब्लाइंड, माइंड, चाइल्ड, ग्राइंड, फाइंड, आई के बाद एनडी और आई के बाद एलडी है, तो आई की आवाज निकालकर आप वर्ड को पढ़ सकते हैं। देखिए, जब किसी वर्ड के लास्ट में टी एस के बाद आई ओ एन आए, या तो टी आई ओ एन हो या एस आई ओ एन हो, तो ये शन हो जाता है, तो आई का उच्चारण ना आ हो जाता है। तो आप फॉर्मूला ये बना सकते हैं इसके अंदर कि हाँ, टी आई ओ एन हो या एस आई ओ एन हो, दोनों का उच्चारण सिर्फ शन होगा, शन, ठीक है। शन, जैसे पेंशन, मेंशन, है ना, क्रीशन, इसी तरह से अटेंशन और राशन। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा आ गया ओ। जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आ जाए तो देखो पैटर्न सेम है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई, दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आ गया। तो यहां पर देखो ओ आ गया बीच में, तो एल और जी के बीच में आया तो ये ओ, इसका उच्चारण अ हो जाएगा, अ, ठीक है। तो ये लॉग, फॉग, टॉप, और यहां पे देखिए लिखा है पॉट, गॉट, हॉट, ठीक है, हॉट। इस तरह से आगे चलिए। जब ओ के बाद वाई आ जाए, बहुत सारे वर्ड्स है, ओ के बाद वाई आता है तो क्या करना पड़ता है? ऑय का उच्चारण करना पड़ेगा। तो आप रूल क्या बना आपका? ओ प्लस वाई इज इक्वल टू ऑय, ठीक है। जैसे ओ के बाद वाई, ऑय, बॉय, टॉय, रॉय, जॉय और लॉय, और लॉय के बाद ना ए एल लगा हुआ है तो आपको बोलना पड़ेगा लॉयल, लॉयल, ठीक है। इस तरह से आप इसे प्रोनाउंस कर सकते हैं। देखिए, जब किसी वर्ड में ओ आई आए तो ओ आई को ऑय से पढ़ेंगे, जैसे बॉयल, क्या पढ़ेंगे इसे आप? बॉयल, इसे कॉयल, सॉयल, हॉइस्ट एंड मॉइस्ट। तो ऑय की आवाज निकालकर आप इसे पढ़ सकते हैं। आगे,
जब किसी वर्ड में OU आए तो OU का जो उच्चारण है वो आऊ, क्या करना है, आऊ करना है। यहां पे देखिए डाउट, आऊ की आवाज है, साउंड, आउंड, काउंट, बाउंड, राउंड, तो आऊ की आवाज आ रही है OU के साथ। ये भी एक रूल है। आगे चलते हैं। ओ के बाद अगर ए कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आ जाए, देखा ऐसा ए में भी था, ऐसा ई में भी था, आई में भी था, ओ में भी है और ऐसा यू में भी है। देखिए ओ एक कॉन्सोनेंट को छोड़ा, देखो ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आया तो ओ का उच्चारण ओ ही होता है, जैसे बोर, होल, पोल, रोज और नोज। एंड अकॉर्डिंग टू द रूल हमें लास्ट वाले ई को इग्नोर करना होता है, तो इग्नोर कर रहे हैं हम। ठीक है, चलिए आगे। ओ के बाद अगर एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो ओ को ओ पढ़ते हैं, ये अभी बताया, लेकिन मैंने आपको बताया था इंग्लिश इज ऑल अबाउट लर्निंग, सो यू हैव टू नो दैट समटाइम्स दीज रूल्स डोंट वर्क। कैसे, ध्यान से देखिए। यहां पे लिखा है इसके कुछ अपवाद होते हैं, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। एक्सेप्शनल केसेस मतलब कि रूल को तोड़कर अपने आप खड़े हुए हैं, तो इनको समझना होगा। ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़ के ई आया तो ये डोंट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस रूल, बट